इस फिल्म की शुरुआत में पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम लियो होता है। ये हर वक्त शराब के नशे में धुत होता है और हमेशा ही अपनी ड्यूटी पर लेट जाता है और दिन में काम करते हुए भी सो जाता है। ये अपनी ड्यूटी पर बैठा होता है कि इसके पास एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है। इसका नाम टीना है। ये इसको बताती है कि तुम्हारे दोस्त की कॉल आई है, इसने कंप्लेन लिखवाई है, अब इस केस को तुम हैंडल करो। अब वो अपने दोस्त की शॉप पर जाता है। वो इसको कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई काला जादू कर रहा है। वो इसको एक वीडियो भी दिखाता है। लियो को ये सब बातें बकवास लगती हैं। वो इधर से वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब इसकी चीफ की कॉल आती है। वो इससे पूछता है इस केस के बारे में, तो वो इन्हें ये कहकर टाल देता है कि इधर जंगल में कुछ लोग पार्टी करते हैं। इसको वैसे ही गलत फहमी हो गई है, मैं जंगल में चेक करने जाऊंगा। अब वो एक बार में चला जाता है और वहां शराब पीकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन वो अपनी ड्यूटी पर आता है तो इसका चीफ इससे उन लोगों के बारे में पूछता है, मगर लियो तो वहां पर गया ही नहीं था। वो इसको कहता है कि ये कंप्लेन दूसरी बार आई है, जाकर चेक करो। अब वो चेक करने जाता है तो इसे ऐसा वहां पर कुछ नजर नहीं आता, मगर फिर इसे एक आवाज आती है। वो जब इस तरफ जाता है तो एक आदमी की लाश होती है वहां पर। जैसे ही वो इसे चेक करने लगता है, पीछे से कोई आदमी इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। अब लियो की आंख खुलती है तो वो अपने घर पे होता है। इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि इसके साथ रात को क्या हुआ है। इसके बाद वो शेव करने लगता है, मगर इसकी शेव उसी टाइम फिर निकल आती थी। अब वो अपने पेट पर देखता है तो वहां पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे इसके दोस्त ने इसे वीडियो में दिखाया था। इसका मतलब है कि लियो पर उन लोगों ने भी जादू कर दिया है। अब उसकी चीफ की कॉल आती है और वो इसे ड्यूटी पर जल्दी आने का कहते हैं। वो घर से बाहर अपनी गाड़ी के पास आता है। इसको कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो दूर की आवाजें भी सुन सकता था और इसके साथ ही इसकी सूंघने की हिस्स भी बहुत तेज हो गई थी। वहां पर एक कुत्ता इसको बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसके बाद वो अपनी चीफ के साथ उसी जंगल में आता है जहां पर इसने वो लाश देखी थी, मगर अभी इसे रात वाली कोई बात याद नहीं आ रही थी। उसका चीफ उससे पूछता है कि रात को तुमने इसे देखा था, तो वो इनकार कर देता है कि नहीं, रात को इधर कुछ भी नहीं था। अब लियो को इसकी गर्दन पर वैसा ही निशान नजर आता है जैसा उसके पेट पर बना हुआ था। वो डर जाता है। वो इसकी लाश को सूंघने लगता है, मगर इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो उस नाइट क्लब में जाता है और वहां पर काफी ज्यादा शराब पीने लगता है। अब वो लड़की इसके पास आती है तो इसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो भागकर वॉशरूम में आता है तो उसे उल्टी हो जाती है। अब इसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। इसके जिस्म में कोई जानवर निकल रहा होता है और वो दर्द से चीख रहा था। अब वहां पर 3 आदमी आ जाते हैं। वो लियो को मारने के लिए आए थे, मगर लियो इन दोनों को पकड़कर मार देता है और तीसरा आदमी इसको देखकर वहां से भाग जाता है। अब उस लड़की ने भी लियो को भेड़िया बना हुआ देख लिया था। इसके बाद सुबह होती है तो लियो को किसी ने बेड पर बांधा हुआ था और दरवाजे से इसका दोस्त आता है। वो इसे कहता है कि रात को तुम भेड़िया बन गए थे, मैंने तुम्हें देख लिया और बांध दिया था। इसके बाद लियो दूसरे कमरे में आता है और नाश्ता करने लगता है। तभी वहां पर टीना आ जाती है। वो घर के बाहर आता है और वो इसे कहती है कि रात को बार में किसी ने 2 आदमी को कत्ल कर दिया है, चीफ तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद वो इस बार में आ जाते हैं जहां पर चीफ पहले से ही मौजूद था। वो उस लड़की से पूछ रहा था कि रात को क्या हुआ है, मगर वो लड़की इन्हें कुछ भी नहीं बताती। अब लियो उस लड़की को बाहर छोड़ने जाता है। वो इसे कहता है कि अगर रात को मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। वो लड़की से कहती है कि नहीं, तुमने तो मेरी उन गुंडों से जान बचाई है। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अंदर आता है जहां पर टीना उस जगह पर चेक कर रही थी जहां उसने रात को इन गुंडों को मारा था। तभी इसे एक मास्क मिलता है। वो इसे दिखाती है कि ये मास्क तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। अब वो टीना से कहता है कि तुम ये केस मुझे दे दो, इसको मैं हैंडल कर लूंगा। इधर लियो लाइब्रेरी में जाता है और रिसर्च करने लगता है कि वो भेड़िया क्यों बनाए। इसको वहां पर एक किताब मिलती है जिसे लेकर वो अपने स्टेशन में आ जाता है। इसका दोस्त भी इसके पास ही होता है। अब यहाँ पर इसे ये पता चलता है कि लियो पर काला जादू किया गया है, जिसकी वजह से ये भेड़िया बन गया था और जब चांद पूरा हो जाएगा तो ये दोबारा भेड़िया बन जाएगा। अब वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम मुझे जेल में बंद कर दो। वो ऐसा ही करता है और वहां पर एक कैमरा भी लगा देता है ताकि वो इसे रिकॉर्ड कर सके। तभी वहां पर टीना आ जाती है। इसे ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, मगर लियो इसको यहाँ से भेज देता है कि तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद टीना वहां से चली जाती है। अब रात के 12 होने वाले थे। जैसे ही टाइम पूरा हुआ
वो भेड़िए की शक्ल में आना शुरू हो गया। इसका जिस्म फटना शुरू हो गया था और अंदर से एक खौफनाक भेड़िया निकल रहा था। लियो दर्द से चीख रहा था। अब वो मुकम्मल भेड़िया बन चुका था और जेल से बाहर आकर अपने दोस्त के पास बैठ जाता है। तभी इसको कॉल आती है और वो कंप्लेंट लेकर अपने दोस्त के साथ वहां चला जाता है। वो एक स्टोर पर पहुंच जाता है जहां पर चोर होते हैं। सब इसको देखकर डर जाते हैं मगर वो इसको पकड़ लेता है। इधर टीना को कोई आदमी कॉल करके बताता है कि स्टोर पर एक भेड़िए ने चोर को पकड़कर सबकी जान बचाई है और टीना जल्दी से वहां से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लियो अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन पर वापस आ जाता है और वहां पर वो बार वाली लड़की पहले से ही मौजूद थी। वो उसके दोस्त को वहां से भेज देती है और लियो को पीने के लिए कोई ड्रिंक देती है, जिसे कि पीने के बाद लियो बेहोश हो जाता है। वो इसे जेल में बंद कर देती है और खुद वहीं बैठकर सिगरेट पीने लगती है। तभी वो लड़की बूढ़ी औरत में बदल जाती है। अब सुबह होती है तो लियो का दोस्त आता है। वो बूढ़ी औरत इसको थप्पड़ मार देती है कि तुमने इसे जेल में बंद क्यों नहीं किया था। वो इसे कहता है कि मैंने इसको जेल में बंद किया था, ये कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है, तुम देख लो। अब वो बूढ़ी औरत इसे कहती है कि तुम पागल हो, इसे खत्म करो, अगर ये किसी की हाथ लग गई तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। वो इस टेप को तोड़ देते हैं और लियो को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब टीना इनको जाते हुए देख लेती है और जल्दी से स्टेशन में आती है और कैमरा देखती है, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इसकी नजर सिक्योरिटी कैमरा पर जाती है। वो देखती है कि लियो इस बार वाली लड़की के साथ भेड़िया बना हुआ था। अब वो जल्दी से तैयार होकर वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो पुलिस चीफ, बार वाली लड़की और लियो को दोस्त, ये तीनों मिले हुए थे। इन्होंने लियो को एक दरख्त से बांधा हुआ था। इसका मतलब है कि लियो पर हमला भी इन्होंने ही किया था और इसको बेहोश करके इस पर जादू भी कर दिया था। वो इसको बताते हैं कि हम जादू से किसी भी इंसान को भेड़िया बना देते हैं और सही वक्त आने पर इसको मारकर इसका खून पी जाते हैं। इसी तरह से हम 200 सालों से कर रहे हैं। अब वो चांद गिरन का इंतजार कर रहे होते हैं कि ताकि लियो भेड़िया बन जाए और वो इसको मारकर इसका खून पी सके। अब आहिस्ता आहिस्ता से लियो भेड़िया बनना शुरू हो जाता है। अब वहां पर टीना भी आ जाती है। वो आदमी लियो का खून गिलास में डालकर जैसे ही पीने लगता है वो इस पर गोली चलाती है और वो मर जाता है। अब लियो वहां से भाग जाता है और इस आदमी के जिस्म को आग लग जाती है। अब टीना इस बूढ़ी औरत की तरफ आती है तो वो लड़की की शक्ल में आ जाती है। अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और टीना इसको भी मार देती है। इधर लियो उन गुंडों को मार रहा होता है कि वहां पर वो चीफ अपनी शक्ल बदल कर आता है और लियो और चीफ में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। वो लियो को उठाकर दूर फेंकता है। तभी टीना इसको पीछे से तलवार मारती है मगर इसे कुछ भी नहीं होता। अब वो टीनो को मारने ही वाला था कि लियो इसके दिमाग पर गोली मार देता है और वो मर जाता है। अब चांद गिरन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और लियो अपनी असली हालत में आ जाता है और टीना और लियो वहां से चले जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।